Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss बार ग्राफ। ओके, तो हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बार ग्राफ है। तो इसके पहले हम लोग अभी तक 5 चैप्टर पढ़ सके हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री, एंगल्स, फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एंड डेसिमल फ्रैक्शन। अब आया बार ग्राफ। ओके, तो बार ग्राफ बहुत सिंपल चैप्टर है और इसको हम ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। तो हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं बार ग्राफ के लिए इसको, तो दैट इज द, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, अब इस एक्स एक्सिस का डिफिनीशन मैं आपको दे रहा हूं क्या होता है। ओके, एंड वाई एक्सिस का डिफिनीशन, राइट। तो ये दोनों एक्सिस का मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। ओके, एंड कैसे हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ, ओके, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। तो मैं आपको, और ये बहुत सिंपल चैप्टर है और इसको हम क्या बोलते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आते हैं हम लोग एक्स एक्सिस के बारे में बताता हूं कि क्या होता है उसका डिफिनीशन। ओके, ओके, तो बार ग्राफ में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस किसे बोलते हैं, वाई एक्सिस किसे बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, और ग्राफ को हम ग्राफ पेपर में हम बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बार ग्राफ बोला है तो हम इस चैप्टर को क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ग्राफ पेपर पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो बोला है कि अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन एज द बेस, इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, तो दिस लाइन इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ये जो लाइन है, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओके, और वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन सेम बात है, तो उसे एक्स एक्सिस हम बोलेंगे। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, इज ड्रॉन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर, दैट इज ए कॉल्ड वाई एक्सिस। तो हम क्या बोलते हैं, इसको लेफ्ट साइड में है तो इस लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तब पहले आपको ये डिफाइन करना है कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। इसको डिफाइन करने के बाद हम आते हैं ग्राफ पेपर को ड्रॉ करेंगे ग्राफ, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम बात करते हैं कि ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड क्या, ओरिजिन, इज कॉल्ड ओरिजिन, इट इज कॉल्ड ओरिजिन, इट इज डिनोटेड बाय क्या, कैपिटल ओ। तो इसे हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। तो ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, इट इज डिनोटेड बाय ओ से हम डिनोट करते हैं। ओके, तो आपको एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, मैंने बता दिया। अब जो स्केल एक्स एक्सिस पर हम क्या करते हैं
कि जो इसका बार ग्राफ ड्रॉ करता है उसको लिखते हैं, और स्केल को हम वाई एक्सिस, जो नंबर दिए रहते हैं, जो नंबर दिए रहेंगे उनको हम कहां ड्रॉ दिखाएंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी को हम शो करेंगे वाई एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी को कहां शो करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो नंबर होगा 3, 5, 4, 8, 10, 12, तो इस सारे नंबर को हम कहां शो करेंगे, वाई एक्सिस पर। ये ध्यान में रखिएगा, फ्रीक्वेंसी को हम मींस जो नंबर दिए रहेंगे उस नंबर को हम कहां दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर। तो आइए मैं एक ग्राफ लेकर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन लेकर आपको बताता हूं कैसे करते हैं, राइट। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ओके। अब देखिए हमने कैसे, मान लीजिए, और इनका शेप कैसा होता है, शेप होता है हॉरिजॉन्टल शेप होता है, मतलब कि शेप रेक्टेंगल शेप। और अच्छा ठीक है साहब, पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूं। यहां पर देखिए इसी फिगर को हम इसके ऊपर एक ग्राफ बनाता हूं, ओके। थोड़ा इसको आगे बढ़ा दिया और थोड़ा इससे भी मैंने आगे बढ़ा दिया। एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, राइट। एंड देखिए मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया। आप भी ऐसे स्केल से बनाएंगे, स्केल के हेल्प से। इसका शेप एकदम इक्वल होना चाहिए, ओके। फिर आपने एक ग्राफ बनाया ऐसे ऐसे, ओके। फिर आपने एक ग्राफ बनाया ऐसे, और फिर आपने एक ग्राफ ऐसे बना दिया, ओके। चलिए मैंने ऐसे बना दिया, ओके। देखिए इन ग्राफ के बीच का जो गैप होना चाहिए, जो गैप होना चाहिए वो गैप एकदम सेम होना चाहिए, गैप चेंज नहीं होना चाहिए। गैप क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। एकदम उनके बीच का जो गैप, ये गैप, इसको यहां से इसके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए, इसके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए, इसके गैप इक्वल होना चाहिए, इसके बीच के गैप, दो बार ग्राफ के बीच का गैप बिटवीन टू बार ग्राफ, सेम गैप बिटवीन टू बार ग्राफ, सेम गैप बिटवीन टू बार ग्राफ। तो दो बार ग्राफ के बीच के गैप जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू बार ग्राफ। तो हम बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू बार ग्राफ। तो दो बार ग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ओके। अब एक किस चीज का है, ए, तो इसने ए बाईसाइकिल के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, बाईसाइकिल, रुकिए देखता हूं, बाईसाइकिल के लिए ही बनाया गया है। तो दिस इज द बाईसाइकिल, ये बाईसाइकिल के लिए बनाया गया है, साइकिल, ओके। एंड सेकेंड किसके लिए बनाया गया, मोटरसाइकिल, ये आपका है मोटर साइकिल। एंड थर्ड किसके लिए बनाया गया है, रिक्शा, थर्ड है रिक्शा, अच्छा सी है, रिक्शा, डब्लू क्या है, रिक्शा, ओके, रिक्शा, ये आपका है रिक्शा, ओके। ये एस है, बीच वाला रिक्शा। और थर्ड किसके लिए बनाया गया है, ब्लू कार्ड्स, तो ये आपका है ब्लू कार्ड। समझ में आता है ना, ब्लू कार्ड समझ में आता है ना। तो ब्लू कार्ड आपको समझ, ये है BULL, तो आपको पता नहीं आप क्या बोलेंगे, BULLOCK कार्ड, CARD कार्ड। तो ब्लू कार्ड मैंने बैलगाड़ी, रिक्शा समझ में आता है, मोटरसाइकिल एंड बाईसाइकिल, ओके। ये सारे चीज का मैंने बार ग्राफ बना रहा हूं।
तो अब कितने, अब जो नंबर है, नंबर को किधर दिखाएंगे? इसको आपने कहां दिखाया? एक्स एक्सिस पर। ये जो आइटम है, दिस इज द आइटम, इसको हम बोलते हैं आइटम। कैसे? बैलगाड़ी का आइटम हो गया, सॉरी ये बाईसाइकिल का आइटम है, ये आपको मोटरसाइकिल है आइटम है, ये रिक्शा भी आपका आइटम है, और ब्लू कार्ड भी आइटम है। तो आइटम को कहां दिखाएंगे आप? कहां दिखाएंगे? एक्स एक्सिस पर। आइटम को आप एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे, और इससे रिलेटेड जो नंबर होगा तो नंबर को किधर दिखाएंगे? वाई एक्सिस पे। नंबर को किधर दिखाएंगे? वाई। कितने कितने साइकिल हैं, कितने मोटरसाइकिल हैं, कितने रिक्शा हैं, कितने ब्लू कार्ड हैं, तो इनको कहां आप दिखाएंगे? वाई एक्सिस पर। ओके, तो चलिए, तो हमने शुरू कर दिया 5, 10, 15, 15 के बाद 20, 25 एंड 30। ओके, यहां तक हो गया, तो 30 हो गया। तो 30, अब नंबर हमने डिनोट किया कि ये दिया है आपके बुक में कि 0 से 0 हमने लिया, 0 से, आप देखिए इनके बीच का 5 का गैप है, 5 का डिफरेंस है। 0 और 5 के बीच में 5 का डिफरेंस है। 10 और 5 के बीच में 5 का डिफरेंस है। 15 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है। 20 और 15 के बीच में 5 का डिफरेंस है। 25 और 20 के बीच में 5 का डिफरेंस है, और 30 और 25 में 5 का डिफरेंस है। तो इनका डिफरेंस, जो नंबर यहां सिलेक्ट करेंगे उनका डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो नंबर को कहां दिखाएंगे? नंबर को कहां शो करेंगे? वाई एक्सिस पर। आइटम को कहां दिखाएंगे? एक्स एक्सिस पर। तो ध्यान में रखे रहेंगे कि आइटम को हम एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे और नंबर को वाई एक्सिस पर डिनोट करेंगे। ओके, अब देखिए, तो कितने कितने आपको बाईसाइकिल हैं देख लेते हैं। बाईसाइकिल कितने हैं? बाईसाइकिल, और स्केल भी आपको सिलेक्ट करना होता है। तो स्केल को कहां सिलेक्ट करते हैं? स्केल को हम वाई एक्सिस पे सिलेक्ट करते हैं। किधर सिलेक्ट करते हैं? वाई एक्सिस पर। ओके, तो सारे स्केल को हम लोग किधर सिलेक्ट करते हैं? वाई एक्सिस पे। ओके, क्या यार माइक में क्या, हाँ चलिए ठीक है। तो स्केल को हम लोग कहां सिलेक्ट करेंगे? वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या? नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या है? तो ये हमारा क्या हो गया? ये सब नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, और ये नंबर है। ओके, तो हमारे पास देखिए यहां ग्राफ देकर साइकिल कितने हैं? साइकिल के लिए देखिए 30 साइकिल, यहां से अगर देखेंगे तो 30 साइकिल हो गया। मोटरसाइकिल कितना आ जाएगा आपका? 25, और रिक्शा 5, और ब्लू कार्ड कितना आपके पास आएगा? 15। कितना आया? 15। ये 15 के क्रॉस मैंने ड्रॉ किया हूं, तो दिस इज द 15। ये आपका आ गया 15। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल, VEHICLE, नंबर ऑफ व्हीकल। और ये क्या है? ये सारे व्हीकल हैं, तो नंबर ऑफ व्हीकल यहां हो गया। और इस पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ व्हीकल, यहां ये नेम ऑफ व्हीकल है, ये सब नेम होगा। नेम ऑफ व्हीकल। ओके, और ए नंबर ऑफ व्हीकल है, तो इसको हम दिखाएंगे, तो इसको लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ व्हीकल। ओके, ए नंबर ऑफ व्हीकल हो गया, राइट। और ये क्या है? नेम ऑफ व्हीकल। तो अब हमने क्या स्केल सिलेक्ट किया है? स्केल के बारे में बात करेंगे। तो स्केल कहां आपने लिया? स्केल को हमेशा कहां दिखाएंगे? इधर मैं नोट कर रहा हूं, स्केल को हमेशा कहां दिखाएंगे?
बोलिए, स्केल को हम हमेशा वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। तो स्केल को कहां दिखाएंगे? स्केल को हम लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस। स्केल को हम दिखाएंगे ऑन वाई एक्सिस। ओके, और 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 यूनिट इक्वल टू 5 व्हीकल। एक यूनिट किसके बराबर है? 5। तो हम लिखेंगे 1 यूनिट, मैं लिखूंगा 1 यूनिट इक्वल टू 5 व्हीकल। 1 यूनिट इक्वल टू 5 व्हीकल। आपको व्हीकल समझ में आ रहा है ना? CLE। ओके, तो नंबर ऑफ व्हीकल है, और स्केल को कहां लिखेंगे? ऑन वाई एक्सिस। 1 यूनिट इक्वल टू 5 व्हीकल, और नेम ऑफ व्हीकल को एक्स एक्सिस पर डिनोट करना है। तो नेम ऑफ आइटम भी बोल सकते हैं। यहां व्हीकल है तो हम व्हीकल, नेम ऑफ व्हीकल कहां डिनोट करेंगे? एक्स एक्सिस पर, और नंबर ऑफ व्हीकल को वाई एक्सिस पर डिनोट करेंगे। ओके, तो यहां तक आप समझ में आ गए सारे पॉइंट। अब हम आते हैं कि इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो इस सारे पॉइंट को आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा, और बस इतना ही बार ग्राफ में आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये सारे पॉइंट आपको बार ग्राफ में ध्यान रखना है। ओके, अब आपको इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि ए बार ग्राफ, आपको नंबर ऑफ, आपको आइटम दिए रहेंगे और नेम ऑफ आइटम दिए रहेंगे, तो आपको बार ग्राफ बनाना होगा। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि आपको इस तरह से बार ग्राफ बना रहेगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछूं कि हाउ मेनी बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल कितने हैं, तो आपको आंसर देना कि बार ग्राफ देखकर इधर से 30, एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हमने पूछा हाउ मेनी रिक्शा, तो रिक्शा कितने, इधर से ऐसे जाएंगे तो बोलेंगे 5। किसी ने पूछा क्वेश्चन नंबर 3 हो, फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 किसी ने पूछा कि हाउ मेनी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कितने हैं, तो आपको 25। तो इस तरह से देखकर भी आपको आंसर पूछना होता है। ओके, तो इस तरह के भी आपके पास क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप के, कैसे 2 टाइप के ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपको क्या दिया रहेगा? ग्राफ दिए रहेंगे, और सेकेंड टाइप में आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए। ओके, देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट आपका 18 के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, आपको खुद सॉल्व करेंगे। तो मैं प्रैक्टिस सेट 18 पढ़ के बता रहा हूं आपको। यहां पर दिया है कि दिस बार ग्राफ शोन द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस in different cities on the certain day in February. Observe the graph and answer the question. तो आपको इसमें क्या दिया है कि जो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 18 है, उसमें आपको क्वेश्चन ऐसे बार ग्राफ का क्वेश्चन दिया रहेगा, और वो बोला है कि ऑब्जर्व करना है कि फरवरी मंथ में हर सिटी का टेम्परेचर क्या होगा। तो उस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन के ग्राफ को देखकर आंसर देना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क में है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ना, एक क्वेश्चन इस टाइप के बार ग्राफ आपको दिए रहेंगे। अब मान लीजिए यहां साइकिल, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा और ब्लू कार्ड आपको दिया है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन बाईसाइकिल के लिए पूछा था, मोटरसाइकिल के लिए, रिक्शा के लिए, उसी टाइप वहां क्या दिया रहेगा? टेम्परेचर दिया है अलग अलग सिटी का। ओके, तो आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डाटा इन शोन ऑन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल एक्सिस पर, वर्टिकल लाइन पर क्या ड्रॉ किए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या ड्रॉ किए हैं। तो देखिए इसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, इसी को वाई एक्सिस को ही वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ओके, तो वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं, यहां लिख भी देता हूं, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मींस वाई एक्सिस,
हॉरिजेंटल लाइन तो पता ही है आपको, हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस होता है, और हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस, सॉरी वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस और हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, तो ध्यान में रखे रहेंगे। और कभी कभी परपेंडिकुलर लाइन भी बोलेगा, तो परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस को बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन एक वाई एक्सिस को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, मैं अब वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।